कोहिनूर सिर्फ एक हीरा ही नहीं बल्कि वो नया रतन है जिसमें भारत का मान सम्मान और इतिहास शामिल है। कहते हैं जब नादिर शाह ने अपने एक मंत्री से पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या होगी तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं में 4 अलग अलग पत्थर फेंके और फिर एक पत्थर हवा में उछाल ले तो जितना एरिया इन 5 पत्थरों के बीच में आएगा, अगर इसे पूरी तरह सोने से भर दिया जाएगा तो भी कोहिनूर की कीमत अदा नहीं की जा सकती। दक्षिण भारत से लेकर अफगानिस्तान और फिर पंजाब और ग्रेट ब्रिटेन न जाने किस किस दौर से गुजरा। इस बीच 2 बार इस हीरे को काटा भी गया जिससे इसका वजन और कम हो गया। ये हीरा जहां भी रहा उस साम्राज्य के लिए मुश्किलें लेकर आया। कहते हैं इस हीरे पर उस देवी का श्राप है जिससे ये हीरा चुराया गया था। कोहिनूर का खूनी रहस्य क्या है और क्या कोहिनूर कभी वापस भारत आ पाएगा, जानेंगे हम सभी आज की इस वीडियो में, इसलिए अंत तक कहीं मत जाइएगा। कहते हैं कि कोहिनूर को 14वीं शताब्दी के आसपास अलादीन खिलजी ने दक्षिण भारत से चुराया था और उस वक्त यह हीरा एक मंदिर में देवी की आंख में लगा था। शायद इसी देवी का श्राप था कि फिर जो भी इस हीरे के पास आया उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। खिलजी के बाद यह हीरा बाबर को दिल्ली फतेह करने पर मिला। उसके बाद यह हीरा मुगलों के हाथ में लग गया और फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इसकी मलकियत हासिल की। इस दौरान इस हीरे को और सुंदर बनाने के लिए औरंगजेब ने हाटनी जिया को बुलाया जिसका काम हीरे को इस तरह काटना था कि वह और ज्यादा चमकने लगे। और जिया ने इस 793 कैरेट के हीरे को इस तरह काटा कि इसका वजन सिर्फ 186 कैरेट रह गया। कहते हैं ये देखकर औरंगजेब इतना नाराज हुए कि उसने जिया को पैसे देने से मना कर दिया, साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। 186 कैरेट का ये हीरा अभी भी नायाब था और ये आने वाले कई सालों तक मुगलों की शान रहा। लेकिन फिर 1769 में दिल्ली पर नादिर शाह का हमला हुआ जिसने दिल्ली पर अपार कहर बरपा दिया। कहते हैं उस वक्त के सुल्तान ने नादिर शाह से गिड़गिड़ाकर यह कहर रोकने के लिए कहा और तब नादिर शाह ने सुल्तान से बदले में 100 करोड़ रुपए मांगे थे। एक झटके में मुगलों द्वारा 3 सदियों में जुटाई गई सारी संपत्ति नादिर शाह के नाम हो गई। कहते हैं लूट को भारत से ईरान ले जाने में नादिर शाह को 700 हाथी, 400 ऊंट और 17,000 घोड़ों का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और इसका साम्राज्य बिखर गया। कोहिनूर हीरा नादिर शाह के पोते के पास पहुंचा जिसने उसे अहमद शाह दुरानी को दे दिया। वही अहमद शाह दुरानी जिसने अफगानिस्तान में अफगान एम्पायर की स्थापना की। अफगानिस्तान पर इसके बाद हमला हुआ और अहमद शाह दुरानी के पिता शुजा शाह दुरानी इसमें हार गए और यह हीरा लेकर लाहौर भाग गए। उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। रणजीत सिंह की दी हुई मदद को देखकर यहां पर दुरानी ने यह हीरा रणजीत सिंह को देने की पेशकश की। रणजीत सिंह ने भी बदले में दुरानी को 1,25,000 रुपए भेंट कर दिए और भारत का हीरा आखिरकार भारत वापस आ ही गया। रणजीत सिंह को हमेशा डर रहता था कि कोहिनूर को कोई चुरा न ले, इसलिए वह हमेशा उसे जगन्नाथ मंदिर में छुपा कर रखते थे और फिर तभी पहनते थे जब कोई पब्लिक फंक्शन हो। कहते हैं उस हीरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रणजीत सिंह खास ख्याल रखते थे। उस हीरे को एक ऊंट की पीठ पर लदे बैग के अंदर रखा जाता था और उसके आसपास 29 वैसे और ऊंट चलते थे जिससे किसी को पता ना चले कि आखिर हीरा कहां है। 1869 में अंततः रणजीत सिंह का अंतिम सुबह करीब आया और मरते वक्त रणजीत सिंह ने यह हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने का आदेश दे दिया। राजा शेर सिंह और प्रधानमंत्री दिया सिंह को भी फिर एक बार तख्तापलट के कारण मार दिया गया। यह तख्तापलट अजीत सिंह ने किया था, लेकिन अजीत सिंह एक दिन भी पंजाब को संभाल न सके। इसी कारण से दिया सिंह के बेटे हीरा सिंह ने उनका कत्ल कर दिया और 5 साल के दिलीप सिंह को राजा घोषित कर दिया और खुद उनके प्रधानमंत्री बन गए। दिलीप सिंह छोटे थे इसलिए उनकी जगह उनकी मां जिंद कौर ने राज किया। इसके बाद पहला और दूसरा एंग्लो सिख वार हुआ जिसमें जम्मू और कश्मीर को पंजाब से अलग कर दिया गया और अंग्रेजों ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। 10 साल के दिलीप सिंह को राज से हटा दिया गया और उन्हें
उनकी मां से भी अलग कर दिया गया। दिलीप सिंह इस हीरे को अपने ब्रेसलेट में पहना करते थे और यहां से यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन रवाना कर दिया। लंदन जाते हुए शराब का प्रकोप फिर एक बार सामने आया। जैसे शिप में इसे ले जाया जा रहा था, उसमें महामारी फैल गई और सभी लोग बीमार हो गए। शिप के कप्तान ने बाकियों को हौसला दिया, बस किसी तरह सब धीरज रखें, वो लोग मारिश जाकर वहां आराम करेंगे। और जब मार्शिश में यह महामारी वाली बात फैली तो उन्हें ब्रिटिश शिप को मार्शिश आने से मना कर दिया। साथ ही धमकी भी दी कि अगर वो फिर से मार्शिश के आसपास भी दिखाई देते हैं तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। शिप के क्रू के पास कोई चारा नहीं बचा था कि वो आगे बढ़ते गए। किसी तरह वो ब्रिटेन पहुंच गए। यहां पर कोहिनूर के पहुंचते ही उस दिन रानी विक्टोरिया पर हमला हो गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले घोड़े से गिर गए और फिर घोड़ा उनके ऊपर से चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हीरे को लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया। लोगों ने शिकायत की, यह हीरा रिजर्व है, अच्छे से नहीं चमकता। इसे संज्ञान में लेते हुए केविन ने भीड़ से किसी को काटने का हुक्म दिया और दूसरी बार यह हीरा काटा गया। अब इस हीरे का वजन घटकर 105.6 कैरेट हो चुका था। खैर, महारानी ने हीरा काफी वक्त तक नहीं पहना। उन्हें हमेशा इस हीरे को देखकर कुछ अजीब एहसास होता था जो अक्सर उन्हें परेशान करता था। इस पूरे अंतराल में दिलीप सिंह को भारत से लंदन लाया जा चुका था और दिलीप सिंह छोटे होने की वजह से रानी विक्टोरिया के दुलारे हो गए। वो लोग एक तरह से बहुत अच्छे दोस्त थे। जब दिलीप सिंह को एक कटा हुआ हीरा दिखाया गया तो वह काफी वक्त तक कुछ ना कह सके। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस मुलाकात में दिलीप सिंह ने खुद ये हीरा रानी को तोहफे के रूप में दे दिया था। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने इस हीरे को पहना। क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन अलेक्जेंड्रिया ने इसे पहना और फिर ये हीरा क्वीन मैरी के क्राउन में शिफ्ट कर दिया गया। 2002 में क्वीन मैरी की मृत्यु पर उनके ताज के साथ कोहिनूर उनके कॉफिन पर सम्मान के लिए रखा गया था। इसके बाद से ये हीरा ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। कोहिनूर पर आजाद होते ही भारत ने दावा ठोका, लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया। कोहिनूर में एक पेच ये भी है कि कोहिनूर पर न सिर्फ भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी दावा करते हैं। सिख समुदाय ने इस पर अलग से दावा ठोका है, जिस वजह से इसके असली मालिक को तय कर पाना मुश्किल है। दूसरी मुश्किल यह भी है कि ब्रिटेन हीरे को लौटाने के मूड में नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा में यह बात साफ कर दी थी कि कोहिनूर को लौटाने पर एक पेच ये भी है कि पूरा ब्रिटिश म्यूजियम एक चोर बाजार की तरह है। अगर उन्होंने कोहिनूर को लौटाया तो बाकी देश भी अपना सामान वापस मांगने लगेंगे और म्यूजियम खाली हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कौन से देश का दावा इस हीरे पर सबसे ज्यादा मजबूत है और भारत की सरकार यह हीरा वापस लेने के लिए क्या क्या कर सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।